एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में एक चिड़िया का जोड़ा और एक कौवे का जोड़ा एक दूसरे के पास पास रहते थे। चिड़िया और उसका बेटा कुक्कू घर पर बैठे हुए थे। फिर गौरी कौवी अपने बेटे जग्गू को लेकर वहां पर आ जाती है। चिड़िया बहन, मैं अपनी सहेली की शादी पर जा रही हूँ, लेकिन वहाँ पर एक जग्गू मुझे बहुत तंग करेगा। ये जग्गू का मैं क्या करूँ? तुम उसे थोड़ी देर अपने घर में रख लो। गौरी बहन, जग्गू शरारती बहुत है, इसे समझा दो, मुझे ज्यादा तंग ना करे। मैंने इसे समझा दिया है, तुम चिंता ना करो, जग्गू कोई शरारत नहीं करेगा। फिर गौरी वहां से चली जाती है। अपनी मम्मा के जाते ही जग्गू शोर मचाने लगता है। मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है। बेटा, अभी अभी तो आपकी मम्मा गई है, आप पहले बता देते। भूख लगी है, मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मम्मा, आप जग्गू को भोजन ला दे, उसे सच्ची में भूख लगी होगी। ठीक है जग्गू, आप कुक्कू के साथ खेलो, मैं आपके लिए भोजन लाती हूँ। और हाँ, आप दोनों शरारत बिल्कुल नहीं करना। ऐसा कहकर मम्मा चिड़िया दाना लेने चली जाती है। कोई नहीं है अब मुझे रोकने वाला, कोई नहीं है, मैं तो जा रहा हूँ बाहर घूमने। ना जग्गू, ऐसा ना करना, आपको डांटेगी मेरी मम्मा। एक लगाऊंगा मैं तुम्हें, बड़ा आया मुझे समझाने वाला। और हाँ, मेरी शिकायत किसी से मत करना, वरना खैर नहीं तुम्हारी। ऐसा कहकर जग्गू बाहर चला जाता है। मैं दूर जंगल में जाता हूँ, यही रास्ता जाता है बड़े जंगल की तरफ। जाते हुए जग्गू ऐसे सोचता है और जग्गू दूर जंगल में निकल जाता है। मम्मा चिड़िया दाना लेकर आ जाती है। कुकू बेटा, जग्गू कहाँ है? मम्मा, मैंने उसे बहुत रोका था, मगर वो बाहर निकल गया। उसने मेरी एक ना सुनी। मुझे पहले ही मालूम था, वो बच्चा तो पूरा शैतान है, वो कुछ ना कुछ करेगा। फिर मम्मा चिड़िया घर से निकलती है। मम्मा चिड़िया नदी पर जाती है, चिड़िया झरने पर जाती है, चिड़िया हर जगह देखती है, मगर जग्गू उसे कहीं पर नजर नहीं आता। अब मैं गौरी कौवी को क्या जवाब दूंगी? अगर मुझे पहले मालूम होता तो उस शरारती बच्चे को कभी अपने घर में ना रखती। शाम हो जाती है। गौरी कभी भी लौटकर आ जाती है। चिड़िया, मेरा जग्गू कहाँ है? गौरी, मैं जग्गू के लिए दाना लेने गई थी, ना जाने वो कहाँ चला गया। क्या चिड़िया, ये तुम क्या कह रही हो? तुमने क्या किया है मेरे बेटे को? तुमने मार तो नहीं दिया मेरे बेटे को? आंटी, मैंने भी जग्गू को रोका था, मगर वो रुका ही नहीं। तुम चुप करके बैठ जाओ, बड़ा आया मुझे समझाने वाला। चिड़िया, तुम कान खोलकर सुन लो, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हारे बेटे को भी। गौरी, मैंने तो तुम्हारे लिए अच्छा काम किया था, तुम ही जग्गू को साथ ले जाना नहीं चाहती थी, इसमें मेरा क्या दोष? तुम्हारा बेटा कैसा है वो सब तुम्हें मालूम है। उधर जग्गू दूर जंगल में उसकी बुआ के घर पर चला जाता है। जग्गू बेटा, अकेले ही आए हो? तुम्हारी माँ कहाँ है? बुआ बुआ, मम्मा अपनी सहेली की शादी में गई थी, और वहाँ अकेले मेरा दिल नहीं लग रहा था, इसीलिए मैं यहाँ आ गया हूँ। अपनी माँ को बता कर आए हो ना जग्गू? हाँ बुआ, मैं तो बता कर आया हूँ। जग्गू ऐसे झूठ बोलता है। बुआ, मैं अपने दोस्तों से खेलने जा रहा हूँ। फिर जग्गू अपनी बुआ के घर से निकल जाता है। वो तोते के बाग में अमरूद खाने जाता है। वो बुलबुल के साथ क्रिकेट खेलता है। उधर उसकी मम्मा गौरी कभी उसे हर तरफ ढूंढती है। रात हो जाती है। जग्गू कौवा भी अपनी बुआ के पास आकर सो जाता है और गौरी भी थक हार कर घर वापस चली आती है। जग्गू, कहाँ चले गए हो मेरे बेटे? तुम क्या जानो तुम्हारी मम्मा कितनी परेशान है। गौरी का पति कालू कौवा भी घर लौट आता है। गौरी, जग्गू कहाँ है? कालू जी, मैं जग्गू को चिड़िया के पास छोड़कर अपनी सहेली की शादी पर गई थी,
जब मैं शाम को लौटकर वापस आई तो चिड़िया ने बताया कि जग्गू खो गया है। वो चिड़िया मेरे बेटे का ध्यान ना रख सकी। मैं छोड़ूंगा नहीं उस चिड़िया को। गुस्से में कालू कौवा लाठी उठाकर चिड़िया के घर पर जाता है। दरवाजा खोलो चिड़िया, दरवाजा खोलो, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। शोर सुनकर चील और कबूतर वहां पर आ जाते हैं। चिड़िया भी बाहर आ जाती है। मेरा बेटा कहाँ है? क्यों इतना शोर मचा रहे हो कालू? इसकी पत्नी उसका बेटा मेरे घर में छोड़कर गई थी और जग्गू खाने की जिद कर रहा था तो मैं उसके लिए दाना लेने गई थी। तभी वहां कुक्कू को धमकाकर वहां से चला गया और ये कालू कौवा अपनी पत्नी की वजह दौड़कर मुझसे लड़ने आ गया है। शर्म करो कालू, जाकर अपनी पत्नी से पूछो वो क्यों जग्गू को चिड़िया के घर में छोड़ गई थी। फिर कालू कौवा वहां से चला जाता है। सुबह हो जाती है। सुबह सवेरे ही जग्गू घर वापस लौट आता है। जग्गू मेरे बेटे, तुम कहाँ थे? हम सारी रात सो नहीं सके। जग्गू बेटे, कहाँ थे तुम? मम्मा पापा, मैंने आंटी चिड़िया को झूठ बोलकर बाहर भेज दिया और कुक्कू को डांटकर मैं अपनी बुआ के पास चला गया था। हा 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 हा। ये सुनकर गौरी और कालू बहुत शर्मिंदा होते हैं। जग्गू को आता देख चिड़िया भी वहां पर आ जाती है। गौरी और कालू, अब बताओ, किसी को बुरा कहने से पहले अपने बेटे की तरफ भी देख लिया करो। जैसे तुम वैसा ही तुम्हारा बेटा। लेकिन तुम दोनों ने मुझे एक अच्छी सीख दे दी है। अब मैं कभी तुम्हारे बेटे को अपने घर में नहीं रखूंगी। ऐसा कहकर चिड़िया वहां से चली जाती है, जबकि कौवा और कौवी बहुत ही शर्मिंदा थे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब भी हम किसी के बारे में कुछ गलत कहें, उससे पहले हमें अपने बारे में भी सोच लेना चाहिए। और हाँ, सभी लोगों की मदद अवश्य करें, लेकिन जिन्हें हमें जानते हो और हमें पता हो कि इसे हमें दिक्कत होगी, ऐसी गलती हमें कभी नहीं करनी चाहिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी, वो हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा। तो ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल के नीचे जो सब्सक्राइब का बटन दिया गया है, उसे दबाना ना भूलिएगा। और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और बाजू में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, आई लव यू।